हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर बाय एहसान सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के वीडियो का मेन टॉपिक है वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत। वेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। उसी सिद्धांत में हम लोग आज उन सारे डॉट को क्लियर करेंगे जो पढ़ने के बावजूद हम अब तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत को पढ़ तो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर करने में। इसलिए शॉर्ट टर्म में कम वक्त में ही हम कोशिश करेंगे उन सारे डॉट को क्लियर कर लेना, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन हो। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि वेन हीले ने अपने ज्यामितीय चिंतन के थ्योरी में हमें बताया है कि बच्चों में ज्यामितीय चिंतन का विकास 5 चरणों में होता है और पांचों चरण आपको याद भी होगा, वैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पांचों चरण का नाम है चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता स्तर। इसी को हम लोग चूँकि सीटेट में वर्ड को बदल बदल के क्वेश्चन या चरण का नाम वर्ड को बदल बदल कर दे देता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ ले। चाक्षुषीकरण का ही अर्थ दृश्यीकरण भी आता है, या आपको कभी कभी कह देता है दिखावट या चित्र बनाना, चित्र को देखना या चित्र को समझना। चाक्षुषीकरण को ही अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन कहते हैं। 5 लेवल उन्होंने बताया है, लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 5 लेवल। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधा सवाल यही बन जाता है कि वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के कितने स्तर हैं बच्चों में। वेन हीले के अनुसार बच्चों में ज्यामितीय चिंतन का विकास कितने स्तर में होता है, तो 5 स्तर में। कभी आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के विभिन्न चरणों को क्रम में सजाइए। कभी आपको ये भी सवाल दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर नहीं है, या निम्न में से कौन वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर है। तो इन चारों क्वेश्चन को आप केवल इसी से हल कर देंगे कि अगर आपको ये 5 लेवल नाम याद हो। पहले लेवल का नाम है चाक्षुषीकरण, अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन कह देंगे, या इसी को दृश्यीकरण, दृश्य मतलब देखना, उसी को और सरल भाषा में दिखावट, और इसी को और सरल भाषा में चित्र देखना। क्लियर है? तो विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण, चाक्षुषीकरण या दिखावट, ये सब एक लेवल हो गया, यानी लेवल 0। दूसरा लेवल जो आता है ज्यामिति सीखने का, दूसरा लेवल है विश्लेषण, एनालिसिस करना, विश्लेषण स्तर। विश्लेषण में क्या होता है कि बच्चे 2 चित्रों के बीच फर्क बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, दोनों ज्यामितीय आकृतियां एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। तीसरे लेवल का नाम है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन का ही दूसरा नाम है संबंध स्तर, यानी इस लेवल में बच्चा 2 ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। 2 आकृतियों के बीच क्या संबंध है ये समझना जान जाते हैं। और चौथा है औपचारिक निगमन। 2 भिन्न भिन्न आकृति एक दूसरे से कैसे एक हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे समान है या कैसे एक दूसरे से भिन्न है, इसको सिद्ध करना वो सीख जाते हैं इस लेवल में। और इस लेवल में दृढ़ता स्तर, जिसको रिगर अंग्रेजी में कहते हैं, इसको जो है इस लेवल में बच्चे विभिन्न ज्यामितीय प्रॉब्लम को, समस्याओं को स्वयं निर्माण करना भी जान जाते हैं और स्वयं उसको सिद्ध करना भी जान जाते हैं। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल 3 लेवल इम्पॉर्टेंट है। ये 3 लेवल परीक्षा के दृष्टिकोण से 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए मैथ में ये 3 लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर सवाल आपको इन ज़्यादा तीनों लेवल से ही ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। 1 to 5 के लिए तो पहला और दूसरा लेवल यानी लेवल 0 और लेवल 1 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल आपको यहाँ पर से पूछे जाएंगे। हम लोग
पूरा इसे डिटेल पढ़ने का आज हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये जो आप पढ़ चुके हैं इसमें आपको डॉट अभी भी कहाँ कहाँ पर है उसको हमें आज क्लियर करना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं चाक्षुषीकरण क्या होता है। तो चाक्षुषीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर से सवाल आपसे पूछा जाता है, वो भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अपने पढ़ाने के हमारा जो विधि है, साधारण विधि, उसी साधारण तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ जाएगा। तो चाक्षुषीकरण लेवल क्या होता है और इसमें बच्चा में ज्यामिति की कौन कौन सी समझ विकसित होती है। तो पहले आप ये जान लें कि ज्यामिति होता क्या है। तो आप लोग जान रहे हैं कि गणित की विभिन्न शाखाएं हैं, अंक गणित, बीज गणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, और हर शाखाओं से अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्यावसायिक गणित में जोड़ घटाव, लाभ हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज आदि पढ़ाया जाता है। अंक गणित में संख्या, संख्या मान, स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई, दहाई, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या सिखाया जाता है। उसी तरीके से क्षेत्रमिति में आयत, गोला, शंकु का आयतन, क्षेत्रफल वगैरह बताया जाता है। तो ज्यामिति में क्या होता है, तो ज्यामिति में बच्चे विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की समझ विकसित की जाती है। बच्चों में ज्यामितीय आकृतियों की समझ विकसित की जाती है। ज्यामितीय आकृतियां और इसकी समझ विकसित की जाती है बच्चों में। तो वेन हिले ने हमें यही समझाया है कि एक बच्चे को ज्यामिति कैसे हम सिखा सकते हैं, बच्चों में ज्यामिति की समझ कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियां क्या होती हैं, तो ज्यामितीय आकृतियां त्रिभुज हैं, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, वृत्त है, समलंब चतुर्भुज है, समबाहु त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, कई आकृतियां हैं। उन्हीं विभिन्न आकृतियों के बीच बच्चों को संबंध बताना, आकृतियों का क्षेत्रफल वगैरह निकालना, दो आकृतियों की समानता और भिन्नता को बताना, यही सभी समझ जो है, कॉन्सेप्ट जो है बच्चों में विकसित की जाती है। या ज्यामितीय आकृतियां और इसकी समझ विकसित की जाती है, यूं कहें, या आप यूं कहें कि ज्यामितीय अवधारणा विकसित की जाती है। बच्चों में ज्यामितीय अवधारणा विकसित की जाती है। ज्यामितीय अवधारणा, अवधारणा तो समझते हैं आप लोग, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, सिद्धांत, ज्यामिति के सिद्धांत। तो अगर आप मान ले कि आप टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आपको मैथ का क्लास मिला, मैथ के टीचर के रूप में आप अपॉइंट हुए हैं किसी स्कूल में और आप बच्चों को मैथ पढ़ाना चाह रहे हैं, और मैथ में संख्या मान नहीं बल्कि बच्चों को ज्यामिति सिखाने के लिए आप शुरुआत करने वाली हैं। तो ज्यामिति सिखाने के लिए अब आपको कैसे शुरुआत करेंगे आप, तो कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप वेन हिले का ज्यामिति थ्योरी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि बच्चों को ज्यामिति पढ़ाने के लिए आप वेन हिले के थ्योरी को अप्लाई करेंगे अपने टीचिंग मेथड में। तो कैसे अप्लाई करेंगे, डिटेल आपको समझ में आना चाहिए कि ज्यामिति का थ्योरी वेन हिले का क्या है। तो वेन हिले हमें बताते हैं कि सबसे पहले बच्चों को इस लेवल पर काम किया जाए, मतलब बच्चों को अगर आप ज्यामिति पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो ये लेवल क्या है, इसमें किस टाइप का काम करेंगे, यानी बच्चों को कौन सा काम कराएंगे, मैथ में क्या समझाएंगे, कितना समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, जो बच्चे इस लेवल को पार कर जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इस लेवल पर आएंगे, फिर आगे। इस टाइप से अगर हम इनके रूल को फॉलो करते हुए इनके ज्यामिति चिंतन के विकास के चरण को फॉलो करेंगे तो हम बच्चों में ज्यामिति की अवधारणा बेहतर तरीके से उसके दिमाग में फिट कर पाएंगे। तो पहले ज़रूरी है, बच्चों के पास आप पढ़ाने वाली हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमें अपने बेहतर तरीके से इनके लेवल को समझ लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चाक्षुषीकरण होता क्या है, एकदम साधारण से शब्दों में आप लोग समझेंगे। पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब समझिए, हम लोग अपने दैनिक जिंदगी में आइए, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले चाक्षुषीकरण होता क्या है, इसको समझाने के लिए हम एक आपके दैनिक जिंदगी के किसी प्रयोग या किसी याद को हम सामने ला रहे हैं। हम आप सब के घर में बच्चे को हम लोगों ने देखा है कि छोटे बच्चे खेल खेल में क्या क्या करते हैं।
कभी कभी आप लोग जरूर ये देखे होंगे कि अगर छोटे बच्चे को माचिस का डब्बा या उस टाइप का कोई और डब्बा मिल जाता है तो वो खेल खेल में उस डब्बे को मोबाइल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। या अगर छोटी मोटी लकड़ी मिल गई बच्चे को इस शेप में, इस डिजाइन की अगर कोई लकड़ी या पाइप का टुकड़ा मिल जाता है बच्चे को, या लोहे का कोई छड़ का टुकड़ा मिल जाता है, तो वह इस चीज को बंदूक बनाकर खेलने लगता है। तो ये पता क्या चला कि बच्चा बंदूक को देखे हुआ है, बंदूक इसी शेप का होता है मान लीजिए, और ये उसके पास लकड़ी का टुकड़ा है, तो इस लकड़ी के टुकड़े को, डिजाइन को यानी आकृति को वो बंदूक से कंपैरिजन कर देता है, या माचिस के डब्बे को वह मोबाइल से कंपैरिजन कर देता है। उसे ये इतना सी समझ है कि जिस डिजाइन या जिस शेप का हमारा ये माचिस का डब्बा है उसी शेप का मोबाइल होता है, जिस शेप की ये लकड़ी है, जिस आकृति की ये लकड़ी है उसी आकृति की जो है ये बंदूक भी होती है। इसी के लिए वो इस चीज को ये बनाकर खेलना शुरू कर देता है। तो अब आइए वेन हीले के पास। वेन हीले ने हमें बताया है कि बच्चा गणित की आकृतियों को पहले इसी तरीके से समझता है, देखकर, चाक्षुषीकरण करके, विजुअलाइजेशन करके गणित की आकृति। सबसे पहले लेवल में हम बच्चों को गणित की विभिन्न आकृतियों से परिचय कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये क्या है, ये त्रिभुज है। बच्चा त्रिभुज नहीं जान रहा है, आयत किसे कहते हैं, आयत कैसा होता है, ये वर्ड वो नहीं जान रहा है, लेकिन आयत के ऐसा चीज वो देखा है जरूर। मोबाइल उन्होंने देखा है, माचिस का डब्बा वो देखा है, लेकिन ये मोबाइल का शेप या कॉपी का पेज आयत ही होता है, ऐसे डिजाइन को या ऐसी आकृति को आयत कहते हैं, ये नहीं जान रहा है। इसलिए हमें वेन हीले समझाते हैं कि आप बच्चों को चाक्षुषीकरण के लेवल पर पहले सिखाइए। यानी हमें बच्चों को कैसे सिखाना है कि बच्चों को सिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चों के सामने उनके दैनिक जिंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें, वह चीज, वह वस्तु जो ज्यामितीय आकृति से संबंधित हो, उस वस्तु को लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रोटी, रोटी, गेंद, मैड एंगल, मैड एंगल आपने देखा होगा, मैड एंगल। और ये क्या है, समोसा, मैड एंगल, समोसा। ये क्या है, बिस्किट, मान लीजिए पार्ले जी है, ये भी बिस्किट है और ये बिस्किट है। यहां पर आप बिस्किट, गुड डे बिस्किट भी बना सकते हैं। ये काजू बर्फी बच्चा खाया होगा तो ये काजू बर्फी हो गया। अब आइए, अब छोटे बच्चे जो है, अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि ये रोटी कैसी होती है तो बच्चा कहेगा गोल। फिर पूछेंगे गेंद कैसा होता है तो बच्चा कहेगा गोल। हम बच्चे को बता रहे हैं कि रोटी गोल, गेंद भी गोल, रोटी भी गोल, गेंद भी गोल। मैड एंगल, मैड एंगल इसी टाइप का होता है तो इसको क्या बोलेगा बच्चा, तिकोनवा है, तिनकोनवा है। समोसा, समोसा भी बच्चा खाया, तिनकोनवा है। बिस्किट चकुट्ठा है, चकुट्ठा है, ये भी चकुट्ठा है, ये भी चकुट्ठा। इस शेप की बिस्किट को भी बच्चा चकुट्ठा कह रहा है और इस शेप की बिस्किट को भी बच्चा चकुट्ठा ही कह रहा है। क्लियर है? या ये पराठा है, मान के चलिए पराठा, तो इसको भी वो चकुट्ठा कह रहा है और पार्ले जी बिस्किट या ग्लूकोज बिस्किट जो भी हो, इस शेप की बिस्किट को भी वो चकुट्ठा ही कहेगा। इसमें इसे भी वो तिकोनवा कह रहा है, इसे भी तिकोना कह रहा है, तिनकोनवा कह रहा है। इसे भी ये गोल कह रहा है, इसे भी ये गोल कह रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं कि रोटी तो गोल है और गेंद भी गोल है, लेकिन दोनों के गोल के शेप में फर्क है। समोसा और मैड एंगल दोनों के शेप में फर्क है। उसी प्रकार से ये चकुट्ठा और ये चकुट्ठा तो है, चकोर है, लेकिन दोनों चकोर में फर्क है। बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं,
बच्चे चूंकि अभी ज्यामिति की समझ अभी हुई नहीं है उसे, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बच्चों को यही बताना है कि एक बच्चा अगर रोटी और गेंद दोनों को गोल कह रहा है तो अभी आप उसे ना तो ना तो गेंद के शेप समझाइए ना तो गोल का शेप समझाइए, बल्कि कहिए इसी को ज्यामिति की भाषा में कहा जाता है वृत्त। ये जो तिकोनवा जिसे आप कह रहे थे, समोसा हो चाहे मैड एंगल हो, इसी को ज्यामिति की भाषा में कहा जाता है त्रिभुज, और इसी को ज्यामिति की भाषा में कहा जाता है चतुर्भुज। यानी चार भुजा है, 1 2 3 4, तो ये चतुर्भुज हो गया। 1 2 3 4 ये चतुर्भुज हो गया। इसमें 3 भुजा है, 1 2 3, इसमें भी 3 भुजा है, 1 2 3, ये त्रिभुज हो गया। ये गेंद एक ही घेरा है, इसमें भी एक ही घेरा है, गुड्डे बिस्किट में एक ही घेरा है, इसे कहते हैं वृत्त। तो चाक्षुषीकरण का मतलब होता है दिखावट, देखना। यानी बच्चे विभिन्न दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं से उसके शेप को पहचानता है कि ये शेप यानी इसका साइज या डिजाइन कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, और उस आकृति को जब तक वो पहले नहीं पढ़ा था ज्यामिति, तब तक वो चकुट्ठा कह रहा था, इसको तिनकोनवा कह रहा था, इसको गोल कह रहा था। अब ये ज्यामिति के पहले स्टेप में हमने पढ़ाई की शुरुआत कर दी है, तो अब हम उसे पहले स्टेप में यही सिखा रहे हैं। रोटी वृत्त है, मैड एंगल त्रिभुज है, चतुर्भुज है। क्लियर है? तो चाक्षुषीकरण के लेवल में बच्चे को हमें क्या सिखाना है? ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को दिखावट के आधार पर बच्चे उस आकृति का नाम पहचान जाता है। चाक्षुषीकरण लेवल में बच्चा का ज्यामिति चिंतन कितना डेवलप हो पाएगा? तो केवल इतना कि बच्चा विभिन्न आकृतियों को देखकर, दिखावट के आधार पर या चित्र दिखाकर वो उस आकृति का नाम बता सकता है कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। क्लियर हो गया? तो चाक्षुषीकरण मतलब विजुअलाइजेशन। किस चीज का विजुअलाइजेशन? तो ज्यामिति के शेप के किसी वस्तु का विजुअलाइजेशन करेगा, और उस वस्तु को, समोसा को देखकर या मैड एंगल को देखकर वो वही काम करेगा जो काम माचिस के डब्बे को देखकर मोबाइल कर रहा था, जो काम इस टेढ़ी लकड़ी को देखकर बंदूक बना रहा था, वही काम अब ये इन विभिन्न सामग्रियों को देखकर ज्यामिति आकृति का नाम पहचानेगा। तो चाक्षुषीकरण ज्यामितीय चिंतन का पहला लेवल है। इसमें बच्चा विभिन्न वस्तुओं को, उसकी आकृति को देखकर ज्यामितीय नाम देना शुरू कर देता है, यानी पहचानना शुरू कर देता है। चाक्षुषीकरण लेवल में बच्चा ज्यामिति के विभिन्न आकृतियों का नाम पहचानना शुरू कर देता है, नाम जानना, इंट्रोड्यूस हो जाता है उसे कि ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब इस टाइप का जो भी सामान उसके पास रहेगा वो अब उसको तिनकोनवा नहीं कहेगा, चतुर्भुज कहेगा। ऐसी आकृति का जो भी सामान उसके पास है, चाहे कॉपी है, किताब है, ज्योमेट्री बॉक्स है या मोबाइल है, उसको वो आयत कहेगा, ऐसी आकृति को वर्ग कहेगा। क्लियर है? चलिए, तो चाक्षुषीकरण समझ में आ गया। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक बच्चा विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को दिखावट के आधार पर बता देता है कि ये कौन सी आकृति है। एक बच्चा समोसे को देखकर कहता है कि ये त्रिभुज है, तो वह बच्चा बेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के किस लेवल पर है? तो हम कहेंगे चाक्षुषीकरण के लेवल पर है, क्योंकि वह समोसे की आकृति को त्रिभुज से जोड़ दिया कि इसमें भी 3 कोना है, त्रिभुज में भी 3 कोना है। इसका मतलब है ज्यामिति की भाषा में इस समोसे को हम त्रिभुज कह सकते हैं। तो ये कहलाएगा चाक्षुषीकरण। लेकिन ध्यान रहे, और हम लोग समझ लेते हैं कि चाक्षुषीकरण में और क्या क्या काम वो कर पाने में सक्षम होता है। तो सबसे पहली विशेषता तो चाक्षुषीकरण की यही हो गई कि अब चाक्षुषीकरण में बच्चा जो है दिखावट
के आधार पर, दिखावट के आधार पर आकृति का नाम जान जाता है। आकृति का नाम जान जाता है कि ये त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है। दूसरी, दिखावट के आधार पर बच्चे आकृति का नाम जान जाता है, या यूं कहेंगे कि आकृति की पहचान। चाक्षुषीकरण में बच्चा ज्यामितीय आकृति की पहचान करना शुरू कर देता है। यानी जब शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं ज्यामिति सिखाना, तो बच्चा ज्यामिति आकृति को पहचानना जो शुरू कर रहा है। आप जो बच्चे के कॉपी पर ट्रायंगल या घड़ी दिखाकर ट्रायंगल वृत्त बना रहे हैं, या झोपड़ी बनाकर ट्रायंगल बनवा रहे हैं, तो ये सब ट्रायंगल या इसमें आयत बना रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं आप, तो बच्चा समझिए कि वो चाक्षुषीकरण के लेवल पर आप उसका काम कर रहे हैं। यानी चाक्षुषीकरण में बच्चा केवल आकृति को पहचानता है, उसका नाम जानता है, लेकिन दो आकृतियों के बीच वो फर्क नहीं बता सकता है। यानी इसको भी चकुट्ठा कहेगा, इसको भी चकुट्ठा कहेगा। तो ये दो आकृतियों के बीच वर्गीकरण तो कर लेगा। 3 गुण हम इसमें लिख रहे हैं। चाक्षुषीकरण के 3 मुख्य गुण है। पहला, आकृति की पहचान कर लेना, यानी आकृति को देखकर पहचान लेना कि ये त्रिभुज है। समोसा देखकर पहचान लेना कि ये त्रिभुज है। पराठा देखकर पहचान लेना कि ये चतुर्भुज है। दूसरा काम क्या करता है, दिखावट के आधार पर आकृति का नाम जान जाता है। तीसरा क्या है, दो आकृतियों के बीच वर्गीकरण कर लेता है। दो आकृतियों के बीच वर्गीकरण कर लेता है। लेकिन याद रखें, दो आकृतियों के बीच वर्गीकरण करता है किस आधार पर, तो भुजा के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है। लेकिन किस आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। यानी आप पूछेंगे कि इस आकृति और इस आकृति में क्या फर्क है, कहेगा सर इसमें 4 भुजा है, इसमें 3 भुजा है। या यूं कहें कि तरह तरह का खिलौना आप उसके टेबल पर रख दिए हैं और कह रहे हैं कि इसको अलग कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, तो वह बच्चा वर्गीकरण कर देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा। 3 भुजा वाला जितना सामान उस टेबल पे रखा हुआ उसको एक साइड कर देगा। 4 भुजा वाला जितना सामान रखा हुआ वो एक साइड कर देगा। गोल जितना सामान रखा हुआ वो एक साइड कर देगा। गोल मान लीजिए कि आपका सिक्का रखा हुआ है तो वो गोल को एक साइड कर देगा। गोल के साथ त्रिभुज को नहीं मिलाएगा, बल्कि त्रिभुज वाली शेप की जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक जगह कर देगा। चतुर्भुज वाली शेप की जो भी वस्तुएं हैं वो एक जगह कर देगा। माचिस का डब्बा रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, और भी बहुत सारे कुछ टिकट वगैरह रखे हुए हैं, फोटो रखा हुआ है, तो फोटो तो की चकुट्ठा हो गया, माचिस का डब्बा भी चकुट्ठा हो गया। वो दोनों को एक जगह कर देगा। माचिस के डब्बे को भी एक जगह कर देगा और फोटो को भी दोनों एक कैटेगरी में कर देगा। सिक्के को एक कैटेगरी में कर देगा, रोटी को और सिक्के के कैटेगरी में कर देगा, और गेंद जो गोल है गेंद को भी वो रोटी के कैटेगरी में डाल देगा। ये वर्गीकरण कर रहा बाहरी शेप को देखकर। आप कह सकते हैं भुजा के आधार पर या बाहरी आकृति को देखकर, बाहरी शेप को देखकर बच्चा वर्गीकरण कर लेता है। हम ज्यादा जोर इसी दोनों पर दे रहे हैं इसलिए ताकि इसको बेहतर तरीके से आप समझ जाएं, क्योंकि इसी पर से ज्यादा सवाल आता है। चाक्षुषीकरण में हमने 3 गुण देखा। बच्चा आकृति का नाम पहचानने लगता है। पहले वह 3 कोणवा कह रहा था, अब त्रिभुज कहने लगा। इसी को कह रहे हैं कि आकृति की पहचान जान गया, नाम जान गया दिखावट के आधार पर। और दूसरा चीज क्या है, वर्गीकरण। आप गौर कीजिए, तीसरे लेवल में भी, दूसरे लेवल में बच्चा वर्गीकरण करता है, लेकिन हम यहां बता रहे हैं कि वर्गीकरण करता है। दोनों वर्गीकरण में फर्क है। यहां जो वर्गीकरण कर रहा है बाहरी शेप को देखकर, ये चकुट्ठा है, इसमें 4 भुजा है, पैसे में 4 भुजा नहीं है इसलिए पैसा गोल हो गया, गेंद में भी 4 भुजा नहीं है, गेंद भी गोल हो गया। लेकिन चकुट्ठा मोबाइल भी है, चकुट्ठा माचिस का तीली भी है, चकुट्ठा फोटो भी है, तो ये सब एक जगह हो जाएगा। तो बाहरी आकृति या बाहरी भुजाओं को देखकर वह वर्गीकरण करता है इस लेवल में। और इस लेवल में वो क्या करता है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। आंतरिक गुणों के आधार पर, आंतरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। आंतरिक गुण का मतलब क्या हुआ कि वो ये कह रहा था पहले कि ये सर
दोनों जो है, ये दोनों जो है चतुर्भुज है। ठीक है, अभी तक तो बच्चा नाम जान रहा था पहले लेवल में, दोनों को वो चतुर्भुज कहने लगा। लेकिन ये आयत है और ये वर्ग है, आयत और वर्ग में क्या फर्क है, क्या वर्गीकरण है, अब वो ये करने लगेगा। ये भी तो चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, जबकि चारों चार आकृति है, चारों का अलग अलग नाम है। इसका नाम आयत है, इसका नाम वर्ग है, इसका नाम है समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है समचतुर्भुज। लेकिन शुरुआती दौर में चाक्षुषीकरण में बच्चा सभी को चतुर्भुज कह रहा था, लेकिन अब वह फर्क समझने लगा। या मान लीजिए कि आयत और वर्ग कह भी रहा था तो भुजाओं के आधार पर, लेकिन अब वह समझने लगा इसके आंतरिक गुणों के आधार पर कि ये चारों में फर्क है। कैसे फर्क है कि वो कह रहा है कि सर ये इसमें तो चार भुजा है, ठीक है मान लेते हैं सर कि इसमें जो है चार भुजा है और इसमें भी चार भुजा है, इसमें भी चार कोना है, इसमें भी चार कोण, इसमें भी चार कोना है। तो इस तरह से ये दोनों समान है, लेकिन इसका विकर्ण सर, इसके अंदर भी दो विकर्ण है, इसके अंदर भी दो विकर्ण है, तो ये भी समान हो गई बात। लेकिन ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, एक साइज का है, लेकिन ये दोनों विकर्ण एक दूसरे से छोटा बड़ा हो गया। कैसे छोटा बड़ा हो गया, फ्रेश देख लीजिए, ये इतना बड़ा विकर्ण है, ये इतना छोटा विकर्ण है। इस हिसाब से आंतरिक गुणों के आधार पर जब बच्चे ज्यामिति की दो आकृतियों के बीच वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं विश्लेषण स्तर पर पहुंच गया बच्चा। मतलब विश्लेषण में क्या होता है, हम बच्चे को पहले लेवल में चाक्षुषीकरण में बच्चे को पहले फोटो को पहचान करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया कि इसको त्रिभुज कहते हैं, इसको आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज, इसको वृत्त कहते हैं। दूसरे लेवल में अब इन दोनों के बीच संबंध दिखा रहे हैं, दोनों में फर्क बता रहे हैं कि इसमें चार कोना है, इसमें तीन कोना है, तो दो भुजाओं के बीच वो अंतर को जानने लगा, आंतरिक अंतर के। इसके तीनों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है, इसके तीनों चारों कोण का जोड़ भी 360 डिग्री होता है, इसके तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन इसके चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो जब दो आकृति के बीच वो फर्क करने लगा, भुजा को देखकर नहीं बल्कि उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर, इंटरनल गुणों को देखकर जब दो चित्र के बीच फर्क करने लगा, तो उसको हम कहेंगे विश्लेषण स्तर पर बच्चा चला गया। यानी छोटे बच्चे को हम मैथ सिखाना शुरू किए हैं ज्यामिति, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराए, उसके बाद बारी बारी से सबको परिभाषित किया कि आयत किसे कहते हैं, चार भुजा जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसी को हम लोग आयत कहते हैं। चार भुजा वाली आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तीन भुजा उसको आयत, चतुर्भुज या त्रिभुज कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग त्रिभुज के प्रकार सिखाते हैं बच्चों को कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। इस टाइप से हम लोग विश्लेषण स्तर में काम करते हैं। तो हमें मुख्य रूप से इसी दोनों लेवल को पढ़ना है, चाक्षुषीकरण क्या है और विश्लेषण क्या है। चाक्षुषीकरण में आपको तीन बातें याद रखनी है। बच्चा विभिन्न दैनिक जीवन से जुड़ी हुई वस्तु या खिलौने के माध्यम से ज्यामिति की आकृति को नाम सीखता है कि ये तीन कोणवा नहीं, ये त्रिभुज है। दूसरा, दो आकृतियों के बीच फर्क करने लगता है भुजाओं के आधार पर। और तीसरा कि वो आकृतियां का नाम जान जाता है, आकृति को पहचानने लगता है। आप उसको कहिएगा त्रिभुज तो वो त्रिभुज बनाना सीख जाएगा, बना लेगा। लेकिन याद रखिए अभी ये गणितीय ज्यामिति आकृति से संबंधित भुजाओं का निर्माण नहीं कर सकेगा, यानी आकृति का निर्माण नहीं कर सके। आप कहिएगा कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत बनाकर दिखाओ, तो वो बनाने में अभी सक्षम नहीं है। अभी तो केवल इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें फर्क समझना शुरू किया, अभी इससे जुड़ा हुआ समस्याओं को हल नहीं कर रहा। तीसरे में वो क्या करता है, अनौपचारिक निगमन, यानी अब इन दोनों आकृतियों के बीच वो संबंध भी बताने लगता है कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है। भले आयत और वर्ग एक दूसरे से अलग है,
लेकिन दोनों में संबंध क्या है? क्या एक आयत वर्ग हो सकता है? क्या एक वर्ग आयत हो सकता है? ये वो समझने की शुरुआत कर देता है। इस लेवल पर बच्चा जो है परिभाषा जानने लगता है, यानी अब जो है वो विभिन्न आकृतियों को परिभाषित करने लगता है। आयत किसे कहते हैं? तो इसका जवाब वो मौखिक देने लगता है, बोलने लगता है, समझने लगता है कि त्रिभुज, कोई बच्चा मान लो एक बच्चे के सामने त्रिभुज बना दिया ऐसे, और कोई बच्चा त्रिभुज बना दिया ऐसे, तो वो डिबेट कर सकता है कि रे ये त्रिभुज नहीं हुआ, त्रिभुज में तो 4 ठो किनारा रहता है, 4 किनारा रहता है, तो त्रिभुज में तो 3 किनारा रहता है, तो तुम्हारा गलत हो गया, इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिबेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अनौपचारिक निगमन में बच्चा 2 भुजाओं या 2 आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करने लगता है, 2 भुजाओं को या आकृतियों को परिभाषित करने लगता है, सूत्र वगैरह भी जान जाता है बच्चा, यानी सूत्र के माध्यम से बच्चा जो है इन आकृतियों को हल भी करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं कर पाता है। अनौपचारिक निगमन में आता है, यानी इस तीसरी लेवल में बच्चे के वर्गीकरण में समझ गए आप लोग कि आंतरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है, यानी 2 त्रिभुजों 2 आकृतियों के बीच क्या संबंध है उसके आंतरिक गुणों के आधार पर अगर वर्गीकरण करने लगा तो इसको हम लोग कहेंगे विश्लेषण। और अगर हम कहेंगे या यूं कहें कि दोनों के बीच क्या संबंध है, अगर कहेगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज के बीच क्या संबंध है, तो इसका मतलब है कि सर दोनों त्रिभुज है, लेकिन एक को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज और एक को कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका 90 से ज्यादा है, मान लो 110। या दोनों के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच समानता क्या है, तो वो बता देगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है दोनों बराबर जो है 180 डिग्री है। तो इस टाइप का संबंध वगैरह जो है वो हल करने लगता है। सरल भाषा में अगर समझना है तो अनौपचारिक स्तर का मतलब होता है कि बच्चा जो है शुरू से समझ ले। चक्षुषीकरण का मतलब हो गया बच्चा आकृतियों का नाम पहचान जाता है, ज्यामिति में, गणित की भाषा में पराठा को क्या कहेंगे, गणित की भाषा में मैड एंगल को क्या कहेंगे, गणित की भाषा में गुड्डे बिस्कुट को क्या कहेंगे, ये सब वो जान जाता है कि गुड्डे बिस्कुट को गणित की भाषा में वृत्त कहेंगे, या रोटी को गणित की भाषा में वृत्त कहेंगे। उसी प्रकार से विश्लेषण में क्या करता है कि 2 आकृतियों के बीच उसके आंतरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना सीख जाता है। अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, 2 आकृतियों के बीच वो संबंध बनाना सीख जाता है और 2 आकृतियों, किसी भी आकृतियों को परिभाषित कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, वो आपको बता सकता है कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के अंदर त्रिज्या किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, ये सब वो समझ लेगा। और छोटे मोटे गणित से संबंधित इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी वो फॉर्मूले के मदद से हल कर लेगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये वो बता देगा। और अगर आप दीजिएगा किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो वो इस फार्मूले को यूज करके इसका क्षेत्रफल भी आपको निकाल कर दे देगा, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकेगा कि कैसे इस आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर हुआ। आपने सवाल दिया आयत का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। वो निकाल के बता देगा कि सर 8 पंचे 40, लंबाई गुना चौड़ाई 40 वर्ग सेंटीमीटर हुआ, लेकिन कैसे हुआ इसको सिद्ध करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा, वो फंस जाएगा अनौपचारिक निगमन में। और औपचारिक निगमन में वो क्या सिद्ध करके दिखा देगा कि सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, अगर आप क्षेत्रफल इतना देते हैं, अगर लंबाई इतना देते हैं तो हम चौड़ाई इतना देंगे, इस हिसाब से वो आपको सिद्ध करके दिखा देगा, परिमेय वगैरह को हल करके दिखा देगा। और दृढ़ता स्तर हाई लेवल का स्तर हो गया, सबसे लास्ट स्टेज हो गया। यहाँ तक में तो बच्चा टनाटन हो जाता है, 3 लेवल तक में तो बच्चा गणित में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 3 लेवल पर हमें मेहनत करना पड़ता है। इस लेवल में धड़ाधड़ वो मैथ बताना शुरू, कोई भी प्रश्न दिया, कोई भी थेल्स का परिमेय, पाइथागोरस का परिमेय दिया, वो सारे परिमेय को हल करना शुरू कर देता है। और ये 5वां लेवल जो है, ये तो एकदम समझ लीजिए इंजीनियर लोग का काम है। टेढ़ा मोढ़ा जमीन है, कैसे कोना से निकालना है टॉयलेट, कैसे बाथरूम निकालना है,
कौन सा ट्रायंगल कहाँ पर बना, इस टेढ़े मोढ़े जमीन को कैसे नापना है, वो ज्यामितीय आकृतियों की मदद से, समझ की मदद से, ज्यामितीय आकृतियों की समझ की मदद से वो स्वयं सिद्ध करने लगता है। क्लियर है? तो यही था 5 लेवल। अब उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, और अगर अब भी गलत होता है तो हमें बताइए, आपको हम फिर से आपको किसी भी माध्यम से इस डॉट को क्लियर कर देंगे। 1-2 क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सब आएगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। स्वयं देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। 5 स्तर है, आप जान रहे हैं, इसमें से कौन सा स्तर नहीं है। अब देखिए कौन कौन स्तर लिख रहा है दृश्यीकरण, तो दृश्यीकरण तो है। दूसरा ऑप्शन है मूर्त संचालन, मूर्त संचालन कहीं पर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण, विश्लेषण है। और चौथा ऑप्शन है स्वयं सिद्ध, और स्वयं सिद्ध के बदले एक और वर्ड लिखा हुआ है अभिग्रहिति, अभिग्रहिति। ये भी आप याद रख लीजिए, अंग्रेजी में एक वर्ड सिर्फ आता है एक्सियोमेटिक या दृढ़ता, रीगर। उसी प्रकार से फिर एक सवाल है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों को सही क्रम है निरूपित किया हुआ। यानी गणित के 5 लेवल को वो अरेंज करने आपको कह रहा है। इस क्वेश्चन में अरेंज कीजिए कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। ये भी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकल्प के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। किसका नाम है? क्या जीन पियाजे का नाम है, माइकल कॉल का नाम है, वैन हीले का नाम है, या बीएफ स्किनर का नाम है? तो क्लियर है कि वैन हीले का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन का चयन करें। आइए, इसका जवाब कूट में है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे देंगे। सवाल फिर से पढ़ते हैं। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन या कथनों का चयन करें। पहला, दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। आधारभूत मतलब बुनियाद, शुरुआत। आधारभूत स्तर मतलब शुरुआती स्तर या बुनियादी स्तर। इसी स्तर में ना बच्चा आकृतियों को पहचानना शुरू करता है, तो ये हो गया बुनियादी स्तर, आधारभूत स्तर। पहला सेंटेंस है दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है। निगमन स्तर, निगमन देखिए यहाँ पर अनौपचारिक निगमन और ये है औपचारिक निगमन। इसी दोनों के बारे में वो कह रहा है कि निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है, लेकिन यहाँ क्या शो कर रहा है कि निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। तो बी ऑप्शन, बी वाला बिंदु गलत है। सी में क्या कह रहा है कि संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, बिल्कुल कथन सही है। तो कूट में ऑप्शन है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो आपने देखा कि कथन ए और कथन सी सही है, कथन बी गलत है, क्योंकि कथन बी में कह रहा था कि निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है, जबकि हमने पढ़ा है अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन ये विश्लेषण के बाद। स्तर की जगह पर आप निगमन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के खाली जगह स्तर पर है। किस स्तर पर है? समोसे को देखकर त्रिभुज कह देना या मोबाइल को देखकर आयत कह देना, ये किस स्तर में है बच्चा? तो हम कहेंगे बच्चा
पहले स्तर में है, बुनियादी स्तर में है, चाक्षुषी स्तर पर है, दृष्टिकरण के स्तर पर है। ऑप्शन है दृष्टिकरण, दूसरा संबंध पहचानना, तीसरा विश्लेषण, चौथा निगमन। तो आपके क्लियर कह सकते हैं कि सर वो चाक्षुषीकरण यानी दृश्यकरण पर है। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले ऑनलाइन क्लास सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, आप चाहें तो उसको अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उससे निकाल कर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। फिर एक बार बता देते हैं, इन तीनों को ध्यान से फोकस कीजिए, इसी तीनों से सवाल रहेगा और ज़्यादा चांस है इससे या इससे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।